एक छोटा सा बदलाव ही बड़ी सफलता को जन्म देता है। उसी बदलाव को समझते हुए, उसी बदलाव को तलाशते हुए यह वीडियो समर्पित है कुंभ राशि के लिए कि कैसा होगा अक्टूबर सन 2024 का ये महीना। ध्यान दीजिएगा, अक्टूबर 2024 में कुछ ऐसे नींव डलने वाले हैं, ऐसा बेस डलने वाला है जिसका प्रभाव बहुत लंबे समय तक एक श्रेष्ठ मुकाम तक पहुंचा सकता है। इसका मुख्य कारण प्रारंभ होता है 3 अक्टूबर सन 2024 को। इस दिन आपके अपने राशि के स्वामी शनिदेव ही एक वक्री अवस्था पर कायम, जो कि अभी हैं, एक ऐसे नक्षत्र पर प्रवेश कर जाएंगे जो कि राहु का नक्षत्र है। इस समय पर देखा जाए तो शनि आपके अपने राशि पर हैं और ठीक एक घर आगे राहु देव विद्यमान है, अर्थात शनि राहु का प्रतिफल देंगे। एक बड़े आर्थिक लाभ का अवसर निकाल करके यहाँ पर प्रदर्शित करा सकते हैं शनिदेव राहु के माध्यम से, क्योंकि राहु ही एक ऐसा ग्रह है जिसके पास कोई बाउंड्री वाल नहीं है। राहु ही एक ऐसा ग्रह है जो किसी भी हद तक जाकर के अपने कार्य को सिद्ध करा सकता है, और शायद इसी कारण से राहु धन भाव पर प्रतिष्ठित है। अब शनि उसका प्रतिफल देंगे। सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है कि शनि राहु के नक्षत्र पर गए हैं और राहु ऑलरेडी शनि के नक्षत्र पर चल ही रहे हैं, अर्थात कर्म और बढ़ोतरी ये दोनों का समावेश 3 अक्टूबर से प्रारंभ होता है। और ये जो प्रभाव रहेगा वो 27 दिसंबर सन 2024 तक कुंभ राशि के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव सिचुएशन को जन्म देता है। इस समय पर आप 7.5 के दुष्प्रभाव से बचते हुए अपने आर्थिक लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। एक ऐसा संजोग यहां पर निकल करके सामने आता है। अगला एक प्रभाव आएगा ठीक 9 अक्टूबर सन 2024 को। इस दिन देवगुरु बृहस्पति, जो इस समय पर आपके चतुर्थ भाव पर चल रहे हैं, यही हो जाते हैं वक्री, और वक्री अवस्था पर आकर के एक भाव पीछे का परिणाम देते हैं। ध्यान दीजिएगा, शनि देव भी वक्री चल रहे हैं, अब गुरु भी 9 अक्टूबर से वक्री हो जाएंगे। इनका वक्रत्व अवस्था पर आना कोई प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य आपके अधूरे हैं, उस कार्य को पूरा करा सकते हैं। चूंकि तीसरे भाव का परिणाम देंगे, इस समय पर कुछ यात्राएं अधिक हो सकती हैं, और वो यात्राएं आपके कैरियर के लिए हो सकती हैं। इस समय पर यदि पड़ोसियों से रिश्ते मधुर नहीं हैं, वो एक मधुरता कायम हो सकता है। यदि कोई एग्रीमेंट आपका अधूरा पड़ा है तो ये आपके पास विकल्प रहेगा कि उस एग्रीमेंट में एक पूर्णता की प्राप्ति हो। चूंकि तीसरा घर भी यहाँ पर प्रभावी होगा, पराक्रम और साहस की किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं रहेगी, अर्थात गुरु आपके पराक्रम में आपका साथ देते हुए नजर आएंगे। यहीं पर एक अगला परिवर्तन होता है ठीक 10 अक्टूबर सन 2024 को, जिस दिन कुंभ राशि के योग कारक ग्रह और पंचम भाव के अधिपति बुध एक ऐसे स्थान पर चले जाएंगे जो कि भाग्य का स्थान है। अष्टम भाव पर अभी है, अष्टम भाव से निकल करके अब नवम भाव भाग्य के भाव पर जाएंगे, और यही बुध चूंकि आपके पंचमाधिपति होकर के भाग्य भाव पर जाएंगे, इसे नव पंचम का योग कहेंगे। इस समय पर सोचे हुए कुछ कार्य हमारे पूर्ण होते हैं। इस समय पर शिक्षा में जो विद्यार्थी हैं उनको उच्च शिक्षा की प्राप्ति होती है, क्योंकि तीसरा घर शिक्षा का है और नवम भाव उच्च शिक्षा का स्थान होता है। आपके अंदर स्वयं नॉलेज और ज्ञान की बढ़ोतरी इस समय पर प्राप्त होती है। नवम भाव पर बुध का जाना एक पॉजिटिव भाग्य की उन्नति को जन्म देता है, और यही नहीं बल्कि इस समय पर उच्चाधिकारियों का सपोर्ट भी आपको मिल सकता है, क्योंकि बुध उपस्थित रहेंगे नवम भाव पर। बुध हमारी ब्रेन है, हमारी बौद्धिक क्षमता है, बुध ही हमारी वाणी है, अर्थात अपने बौद्धिक और वाणी के माध्यम से हम अपने भाग्य को उन्नत करा पाएंगे। इस समय पर एक अगला परिवर्तन होता है, ठीक डेट आता है 13 अक्टूबर को। 13 अक्टूबर को शुक्रदेव अपने स्वयं की राशि तुला को छोड़ करके अपने वृश्चिक राशि पर प्रवेश कर जाएंगे, जो कि मंगल की राशि है। अब ये स्थान होगा कैरियर के भाव पर चले जाएंगे शुक्र। अब देखिए, ये अभी तक भाग्य भाव पर थे, अब ये कैरियर के भाव पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। शुक्र को धन माना गया है, शुक्र को प्रतिष्ठा माना गया है, शुक्र को सौंदर्य माना गया है, और यही सौंदर्य आपके कैरियर में आ रहा है।
तो हो सकता है कोई बड़े धन का लाभ भी आपके कर्म क्षेत्र में आपको दिला जाए, या इंक्रीमेंट हो जाए, या प्रमोशन हो जाए, क्योंकि शुक्र का दूसरा नाम धन होता है और यही धन दसम भाव पर स्थित रहेंगे, अर्थात आपके कैरियर से कोई धन की बढ़ोतरी हो सकती है। यही शुक्र चूंकि भाग्य के मालिक हैं, उच्चाधिकारियों का सपोर्ट यहां पर पुनः फिर से मिल जाता है, पिताजी के आशीर्वाद से या पिताजी के सपोर्ट से मेरे कैरियर का निर्माण इस समय पर हो सकता है, क्योंकि नवम के स्वामी दसम भाव पर उपस्थित रहेंगे। यही नहीं, शुक्र के पास एक घर और है, वो आपके चतुर्थेश भी हैं, और इस समय पर जैसे ये वृश्चिक राशि अर्थात आपके कुंभ राशि से दसम भाव पर जाएंगे, यहीं पर इनकी जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी वो स्वयं अपनी ही राशि पर पड़ेगी। इस कारण से कोई सुख का समय हमें प्राप्त हो सकता है, कोई शांति का माहौल हमें दिला सकते हैं शुक्रदेव, इतने अच्छे पोजीशन पर रहेंगे। लेकिन एक डेट आता है अब 17 अक्टूबर का डेट, ध्यान दीजिएगा, यहां पर सूर्य देवता हो रहे हैं नीच के। 17 अक्टूबर को सूर्य इस समय पर जो आपके छठे भाव पर चल रहे हैं, सूर्य ग्रहण के योग में है। चलो अच्छी बात है कि 17 अक्टूबर को ये सूर्य ग्रहण योग से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन आसमान से गिरा और खजूर में अटका वाली बात यहाँ पर चरितार्थ होते हुए नजर आएगी। यहीं पर ये नीच के राशि पर चले जाएंगे, अपने आपके भाग्य भाव पर ही। तो 17 अक्टूबर के बाद का जो समय रहेगा उस पर हमें ध्यान देना होगा, अपने कार्य क्षेत्र पर, अपनी प्रतिष्ठा पर, अपने उच्चाधिकारियों से हमें संबंध मधुर रखने होंगे, अपने पिताजी से संबंध मधुर रखने होंगे, अर्थात वहां पर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सूर्य का जो प्रभाव है वो आपके सप्तम के स्वामी हैं, नवम भाव पर चले गए हैं, अर्थात इस समय पर जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ कुछ वैचारिक वैमनस्य भी आ सकते हैं। हालांकि सूर्य जहां पर जाएंगे वहां पर अपना प्रकाश लेकर के जाएंगे, अपनी खुशहाली लेकर के जाएंगे, भाग्य उन्नति यहां दिलाएंगे, परंतु हमें ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता भी रहेगी। अगला परिवर्तन होता है 20 अक्टूबर सन 2024 को। इस दिन आपके कुंडली के, आपके गोचर के दसम भाव के स्वामी अर्थात आपके कैरियर के स्वामी भी इस समय पर नीच अवस्था पर चले जाएंगे, ठीक 20 अक्टूबर को। और जहां चले जाएंगे तो छठे भाव पर चले जाएंगे। अब देखिए, छठे भाव पर दसम के स्वामी का छठे भाव पर आना एक अच्छा योग माना जाएगा, विशेष तौर पर नौकरी के लिए, आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति के लिए। लेकिन चूंकि यह ग्रह नीच का हो रहा है तो ध्यान रखना होगा, किसी अन्य के माध्यम से हमारे काम को बिगाड़ा जा सकता है। हमारा कार्य सही ढंग से चल रहा है, हम सही रास्ते पर जा रहे हैं, कोई हमारे बीच आकर के या पीछे से कोई हमारा नुकसान करने की सोच सकता है, तो इसलिए इस पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि मंगल का छठे भाव पर जाना कोई नए नौकरी का योग भी बना सकता है। उपाय जरूर कीजिएगा इस सूर्य और मंगल का, विशेष तौर पर 17 और 20 अक्टूबर के बाद का जो समय होगा। सूर्य का तत्व माना गया है, भगवान सूर्य को जल अर्पण करना सबसे बड़ा एक उपाय होगा इस समय पर। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उपाय होगा गुड़ और रोटी लेकर के गौ माता को ग्रास कराना, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। अब गुड़ जो हो गया वो स्वयं हो गया मंगल की सामग्री, और गेहूं को हम जोड़ते हैं भगवान सूर्य से, इसलिए गेहूं और गुड़ का मिश्रण करके या रोटी में गुड़ डाल करके गौ माता को अर्पण कीजिएगा। इसके दोष नहीं आएंगे और बल्कि नौकरी कैरियर में एक नई प्रखरता को भी आप प्राप्त कर पाते हैं। हनुमान जी महाराज की आराधना करना मत भूलिएगा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, तो वो सभी प्रकार के संकटों का हरण करने वाले हैं हनुमान जी। उनका आश्रय लेकर के इस समय को भी आप बेहतर बना सकते हैं। बस यही सूर्य और मंगल का ही एक कमी है, उसको भी आप बैलेंस कर सकते हैं। अन्यथा शनि आपके फेवर में खड़े हैं, जो कि लाभ तो दिला रहे हैं, साथ में कैरियर का प्रतिफल भी देंगे। इस दोनों ही टॉपिक पर शनि के नक्षत्र परिवर्तन और देवगुरु बृहस्पति के वक्रत्व अवस्था को लेकर के एक वीडियो लेकर के हम आएंगे, दोनों के लिए अलग अलग, उसे जरूर देखिएगा, उसमें और अधिक विस्तृत विवेचना आपको दिला पाएंगे। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी
अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।